हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन ऑल राइट। गाइस, ये एचपी जियोग्राफी की हमारी 6th क्लास है आज। इसके पहले हम 5 क्लासेस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको देख लें। उनमें हम काफ़ी टॉपिक को कवर कर चुके हैं, तो आप उनको देख लें पहले, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिमाचल प्रदेश की लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। दोस्तों, झीलें जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक तो मैन मेड झीलें, इनको बनावटी झीलें और कृत्रिम झीलें भी बोलते हैं। और दूसरी जो होती हैं वो नेचुरल लेक्स होती हैं, यानी प्राकृतिक झीलें जो खुद से बनती हैं। दोस्तों, चलिए हिमाचल प्रदेश की मैन मेड लेक्स को पढ़ लेते हैं, यानी कृत्रिम झीलों को पढ़ लेते हैं। तो ये 4 हैं हिमाचल प्रदेश में। पहली है गोविंद सागर झील, पौंग झील और पंडोह झील और चमेरा झील। तो दोस्तों, चलिए हिमाचल प्रदेश की गोविंद सागर झील के फैक्ट्स को देख लेते हैं अब। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और ये बिलासपुर ज़िले में है और सतलुज नदी पर बनी हुई है और 88 किलोमीटर लंबी है ये। इसका जो एरिया है वो है 169 किलोमीटर स्क्वायर और इस पर जो है 226 मीटर ऊंचा बाखड़ा बांध बना हुआ है और जो 1963 में बनकर तैयार हुआ था। 1962 में जो है इसे जल पक्षी शरण घोषित किया गया है। तो चलिए अब पौंग झील को देख लेते हैं। ये कांगड़ा में ब्यास नदी पर बनी हुई है और इसकी जो लंबाई है वो है 42 किलोमीटर और इसके पास जो है वो पौंग बांध भी है जो 1960 में बना था। और इसका जो दूसरा नाम है वो है महाराणा प्रताप सागर और इसे 1983 में अभयारण्य घोषित किया गया और 1994 में इसे वेटलैंड ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस घोषित किया गया है और फाइनल 2002 में जो है इसे रामसर साइट घोषित कर दिया गया। तो चलिए अब पंडोह झील को देख लेते हैं। ये मंडी में ब्यास नदी पर बनी हुई है और लंबाई जो है इसकी 14 किलोमीटर है। और दोस्तों, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी है, सतलुज ब्यास लिंक प्रोजेक्ट है, जिसमें जो सुंदरनगर की बलह घाटी है उसको सिंचाई की सुविधा दी जाती है। जो इसका पानी जो है वो वहाँ से डाइवर्ट करके सुंदरनगर की तरफ लाया जाता है और ये जो है वो NH 21 के किनारे है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम चमेरा झील देख लेते हैं। ये जो है चंबा में है और रावी नदी पर बनी हुई है और इस झील पर जो है वो 2 विद्युत परियोजनाएं हैं, यानी 2 इलेक्ट्रिक परियोजनाएं हैं। पहली है फ़ेज़ 1 है और एक फ़ेज़ 2 है। तो पहली जो है वो 540 मेगावाट की है और दूसरी 300 मेगावाट की है। और पहली जो है उसको 1994 में शुरू किया गया था और दूसरी जो है उसको 2004 में शुरू किया गया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, चलिए अब नेचुरल लेक्स की तरफ बढ़ते हैं, यानी प्राकृतिक झीलों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चंबा ज़िला की देख लेंगे। मणिमहेश झील है चंबा में, सबसे पहले देख लेंगे इसको। चंबा के भरमौर में है और 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये। और रक्षाबंधन को जो है यहाँ पे छोटा स्नान होता है और राधाष्टमी को जो है बड़ा स्नान होता है। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर जो है वो धंचो है और यहाँ पे गौरी कुंड और शिव कुंड है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम खजियार झील का देख लेंगे। 0.5 किलोमीटर लंबी है ये और इसकी जो ऊंचाई है वो 1951 मीटर है। और खजियार को जो है HP का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, यानी हिमाचल प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड किसे कहते हैं तो वो आपको याद रखना है, खजियार को कहते हैं। और यह जो है विश्व का 160वां स्थान है जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड का दर्जा मिला है। और इसे जो है ये नाम जो है इसे एक व्यक्ति थे पीव लेज़र, उन्होंने दिया था 7 जुलाई 1992 को। और ये स्विट्ज़रलैंड की राजधानी जो है वर्न उससे 6194 मीटर दूर है और यहाँ पे जो है एक खज्जी नाग का मंदिर भी है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लामा झील को देख लेंगे। इसकी जो ऊंचाई है वो है 3926 मीटर और ये जो है 7 झीलों का समूह है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है गढ़ासरू झील है, चुराह के देवी कोठी के पास है ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, महाकाली झील का देख लेते हैं अब।
इसकी जो ऊंचाई है वो है 3657 मीटर और देवी काली को समर्पित है ये झील। और इसके अलावा जो आपको चंबा ज़िले की झीलें जो याद रखनी है वो हैं चंद्रकूप, बैसाखी, चामुंडा, माहलनाग, कुंडी मरल और काली ढल झील। तो ये है चंबा की जो आपको याद रखनी है। उसके बाद हम कांगड़ा ज़िला की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले डल झील है, इसकी जो ऊंचाई है 1775 मीटर है और धर्मशाला से जो है वो 11 किलोमीटर दूर है ये झील। उसके बाद करेरी झील है, इसकी जो ऊंचाई है वो 30-48 मीटर है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मछियाल झील है, नगरोटा बागवां जो है कांगड़ा का, उसके जोगल खड्ड के पास है ये। और यहाँ पर जो है मछिंदर महादेव तथा संतोषी माता का मंदिर है। दोस्तों मछियाल झील एक आपको और आएगी हिमाचल की झीलों में, वो मंडी में है, वो आपको याद रखना है। और एक है दानासर झील। तो ये 4 झीलें जो हैं वो कांगड़ा ज़िला में आती हैं, ये आपको याद रखनी है। चलिए अब मंडी ज़िले की झीलें देख लेते हैं। सबसे पहले रिवाल्सर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपने सुना होगा इसके बारे में। इसका जो अन्य नाम यानी दूसरे नाम जो हैं इसके वो है पद्मांचन और तैरते हुए टापुओं की झील। और यहाँ पे जो है बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के जन्मदिन पर जो है छेत्सु मेला लगता है और ये जो है लोमश ऋषि की तपोस्थली है। और दोस्तों यहाँ पे जो है वो सिख, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्मों का जो तीर्थ स्थल है ये रिवाल्सर झील, ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पराशर झील की तरफ बढ़ते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 2743 मीटर है और यहाँ पे जो है चंद्रकार एक गोलाकार जो टापू है वो तैरता है, वो दिखता है, घूमता रहता है वो झील में। और यहाँ पे जो है पगौड़ा शैली का ऋषि पराशर का मंदिर है जो बाणसेन ने बनवाया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है कुंत भ्योग झील है। दोस्तों ये रिवाल्सर से जो है 4-5 किलोमीटर ऊपर को है और ये इसकी जो ऊंचाई है वो 1700 मीटर है और नैना देवी धार पर स्थित है ये। और यह झील जो है वो पांडवों की माता कुंती से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कामरू नाग है, ऊंचाई जो है इस झील की 3150 मीटर पर स्थित है ये और यह मंडी के चचियोट तहसील में है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको याद रखना है। उसके बाद जो अन्य झीलें जो हैं मंडी ज़िला की जो आपको याद रखनी है वो हैं कुमारवा, कालासर, सुखासर, लीलासर, खदलासर, चितसर, डाबरू, मछियाल। ये देखिए मछियाल जो आ गई, जो मैंने आपको पहले बताया कांगड़ा में है, ये आपको याद रखनी है। और दोस्तों ये जो सर है ये सबसे ज़्यादा मंडी में ही है और जगह पे भी है जिनके लास्ट में जो सर है, ये आपको याद रखना है। कालासर, सुखसर, लीलासर, खदलासर, चितसर, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद हम किन्नौर ज़िला की देख लेंगे। किन्नौर में जो इम्पोर्टेंट है वो है नाको झील। इसकी जो ऊंचाई है वो 3660 मीटर है और ये जो है पद्म संभव से संबंधित है। वहाँ पे माना जाता है कि जो पद्म संभव है, बौद्ध जो भिक्षु हैं उनके जो पद चिन्ह हैं वो है वहाँ पे। उसके बाद थोरेट झील है, भूमतलत सागर में है ये। और अन्य जो झीलें आपको याद रखनी है किन्नौर की वो हैं सोरंग और थेमचो, ये आपको याद रखनी है। 4 झीलें हैं, नाको, थोरेट, सोरंग और थेमचो, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद हम लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की देख लेंगे। तो ये है लाहौल स्पीति की झीलें। चंद्रताल झील है, इसका जो संबंध है ह्यून सांग ने जो है इसे लोहित्य सागर कहा है, ह्यून सांग जो था। और इसकी जो ऊंचाई है 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये। और दोस्तों ये झील जो है ये चंद्रा नदी का उद्गम स्थान भी है और 2005 में जो है इसे रामसर साइट घोषित किया गया है। और डाक टिकट पर प्रिंट होने वाली हिमाचल प्रदेश की जो है पहली झील है ये। और दोस्तों एक चीज़ आपको और याद रखनी है, ये लाहौल और स्पीति को भी जोड़ती है। आपने ऐसे देखा होगा कि जो दर्रे जोड़ते हैं आपस में, पर ये झील है जो लाहौल और स्पीति को भी जोड़ती है। उसके बाद हम सूरज ताल देख लेंगे। इसकी जो ऊंचाई है वो है 4883 मीटर। उसके ये जो है भागा नदी का उद्गम है और बारालाचा दर्रे के पास है ये। उसके बाद हम दीपक ताल को देख लेंगे। ये जो है इसकी ऊंचाई 3200 मीटर है और इसे सूरज ताल का छोटा भाई माना जाता है। उसके बाद नीलकंठ झील है, इम्पोर्टेंट है ये भी, लाहौल की नैनगर घाटी में है ये। और यहाँ केवल जो है पुरुषों को दर्शन करने की आज्ञा है और इस झील का जो नीले रंग है और इसीलिए इसका नाम नीलकंठ है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अन्य जो झीलें हैं
वो हैं यूनामसा, धनकर और सिस्सू झील। ये आपको याद रखनी है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हम शिमला ज़िला की देख लेंगे। शिमला ज़िला में जो है वो चंद्रनान झील है। आपने पहले चंद्रनान ग्लेशियर भी पढ़ा होगा शिमला में, तो ये चंद्रनान झील है और इसकी जो ऊंचाई है 4267 मीटर है और ये रोहड़ू में स्थित है। और पब्बर नदी जो है इसका उद्गम स्थल है और यह झील जो है 7 सरोवरों का समूह है। उसके बाद हम तानू जुब्बल देख लेंगे, ये भी शिमला की है, नारकंडा के समीप है। और अन्य झीलें जो हैं वो गढ़कुप्पर है, कराली है, बरादोनसर है। तो ये आपको याद रखनी है शिमला ज़िला की। उसके बाद हम सिरमौर ज़िला की तरफ बढ़ते हैं। सिरमौर में जो है 2 झीलें हैं जो आपको याद रखनी है, रेणुका झील और सुकेती झील। और दोस्तों रेणुका झील जो है वो सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हिमाचल प्रदेश की, ये आपको याद रखनी है। सबसे बड़ी कृत्रिम तो मैंने आपको बता दी है, वो है गोविंद सागर लेक जो बिलासपुर में है। और रेणुका है जो है वो नेचुरल लेक है सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश की। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और 2.5 किलोमीटर लंबी जो है ये। और इसकी आकृति जो है वो सोई हुई स्त्री जैसी है। जब आप इसको ऊपर से देखोगे, दूर से देखोगे, ये आपको मैं अभी बता भी दूंगा एक इमेज में, अभी बताता हूँ, रुको। तो दोस्तों ये देखिए आपके सामने जो इमेज है ये है रेणुका लेक की। ये देखिए सोई हुई स्त्री जैसी लग रही है ये देखिए। और दोस्तों रेणुका जो है वो भगवान परशुराम की माता है और ये झील जो है वो रामसर आर्द्रभूमि साइट भी है, 2005 में इसे घोषित कर दिया गया। दोस्तों ये भी आपको याद रखनी है, रामसर साइट्स जो हैं, किन किन झीलों को रामसर साइट्स का दर्जा मिला हुआ है। उसके बाद हम सुकेती झील देख लेते हैं, मारकंडा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है ये। तो चलिए दोस्तों अब हम कुल्लू ज़िला की तरफ बढ़ते हैं। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट झील्स हैं जिनसे क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले है मनतलाई झील, 4116 मीटर की हाइट पर स्थित है ये और इस झील से जो है पार्वती नदी निकलती है। उसके बाद देवरी झील है, सैंज घाटी में स्थित है ये। हंसा झील है, ये भी सैंज घाटी में है। और उसके बाद है भृगु झील, ये जो है भृगु ऋषि की तपोस्थली है। उसके आगे हम देखते हैं, तो इसके आगे जो है श्रृंग त्युंग झील है, यह ऋषि श्रृंग की तपोस्थली है, ये आपको याद रखना है। इसके पहले जो है आपको एक ऋषि की और बताई थी। उसके बाद है दशहर झील, मनाली से संबंधित है ये और 25 किलोमीटर दूर है मनाली से और इसकी जो ऊंचाई है वो है 4200 मीटर। और यहाँ से स्नान करने से जो है वो अकबर की बेटी का अधरंग ठीक हुआ था, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कौन सी झील मुग़ल शासकों से संबंधित थी, तो आपको याद रखना है दशहर झील। उसके बाद है नैनसर, बाहरी सिराज में है और भीम द्वार और श्रीखंड महादेव के बीच में है ये, 4200 मीटर है। इसके बीच में है ये भीम द्वार और श्रीखंड के बीच में। इसमें जो जब लोग श्रीखंड महादेव का जो ट्रैक करते हैं तो इसमें नहाते भी हैं। इसके बाद जो है इसके पास भीम ने एक गुफा वो तैयार की थी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है सरियोलसर झील, 3100 मीटर की हाइट पर है और जलोरी दर्रे के पास है। झील की देवी जो है वो बूढ़ी नागिन है एक, और यहाँ पे जो माना जाता है कि आभी नामक चिड़िया है एक, वो इस झील की सफाई करती रहती है और ये बंजार में स्थित है ये झील। उसके बाद जो है लास्ट जिसका आपको फैक्ट्स याद रखने हैं वो है डहनासर। यहाँ पर जो है भगवान शिव ने जो त्रिशूल से डायन का वध किया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अन्य झीलें जो हैं कुल्लू ज़िला की वो आपको याद रखनी है, हंसा, सरिताल और ब्यासकुंड है। तो दोस्तों यही था आज का कुछ टॉपिक झीलों का, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।